Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and it is called Tilia europea, जिसका कॉमन नेम है लिंडन. यूरोपियन लाइम भी कहा जाता है और कॉमन लाइम भी कहा जाता है इसको. फैमिली जो इसकी मालवेसी है, जिस प्लांट से ये बनती है टीलिया यूरोपिया, उसकी फैमिली मालवेसी है. टीलिया यूरोपिया बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग हाइब्रिड है बिटवीन टीलिया कॉर्डेटा जो कि स्मॉल लीव्ड लाइम है एंड टीलिया प्लाटी फाइलोस जो कि लार्ज लीव्ड लाइम है. तो इसका नेचुरली दो प्लांट्स का नेचुरली अकरिंग हाइब्रिड है टीलिया यूरोपिया, जिससे ये दवाई बनाई गई है. अब इसके बारे में बोरिक ने क्या कहा है, यानी जो हमारी रेफरेंस बुक है बेसिकली बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो हम जानते हैं. तो ऑफ वैल्यू इन मस्कुलर वीकनेस ऑफ द आई, आँखों की जो मस्कुलर वीकनेस है, मसल वीकनेस की वजह से जो भी आई प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये काम कर सकती है. हेमरेज ऑफ थिन पेल ब्लड एनीमिया के केस में, हेमरेज स्पेसिफिकली अनीमिक पेशेंट्स के केसेस में जब हेमरेज है, पेल यानी जो ब्राइट नहीं है, जिसका कलर जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, कलर जो है लाइट है. लाइट कलर ब्लड का तभी होता है जब ज़्यादातर तभी होता है जब उसमें अनीमिया होता है, यानी आरबीसीज और हीमोग्लोबिन का अमाउंट या दोनों में से एक का कम अमाउंट नॉर्मल रेंज से भी कम होता है और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती है. तो अनीमिक पेशेंट्स में जब हेमरेज होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. प्यूरपेरल मेट्राइटिस. अब प्यूरपेरल मेट्राइटिस बेसिकली पोस्टपार्टम मेट्राइटिस, प्यूरपेरल सेप्सिस. आज के युग में कैटल के लिए टर्म ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जब ये बात की जा रही थी, बुक लिखी जा रही थी, तो ह्यूमंस के लिए भी सिमिलर टर्म्स ही यूज़ होते थे. मेट्राइटिस यानी यूट्रस की इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है ड्यू टू असेंडिंग बैक्टीरिया फ्रॉम लोअर जेनाइटल और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. प्यूरपेरल मेट्राइटिस क्या हो गया? पोस्टपार्टम मेट्राइटिस या प्यूरपेरल सेप्सिस, विच इज अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस दैट टिपिकली अकर्स विद इन 10 to 21 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ. इसमें क्या क्या होता है? फेटेड वोटरी रेड ब्राउन यूट्राइन डिस्चार्ज, फीवर, साइंस ऑफ सिस्टमिक इलनेस हो सकते हैं जैसे कि रिड्यूस्ड मिल्क यील्ड, डलनेस, डिक्रीज्ड एपेटाइट, एलिवेटेड हार्ट रेट एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन प्रेजेंट हो सकते हैं. तो उस केस में से यूज़ कर सकते हैं. स्पेसिफिकली जब अनीमिक हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि रेमेडी पिक्चर जो है कंप्लीट पेशेंट पिक्चर से मैच होनी चाहिए रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन से पहले. डिजीजेज ऑफ द एंट्रम. डिजीजेज ऑफ द एंट्रम, एंट्रम यानी लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज समवॉट फनल शेप्ड एंड with its wide end it joins the lower part of the body and connects with pyloric canal which empties into the duodenum which is the upper division of the small intestine. तो लोअर पार्ट ऑफ स्टमक को एंट्रम कहते हैं. तो वहाँ की जो भी डिजीजेस हैं उन पर ये एक्ट कर सकती है. और ये जो सिम्टम है डिजीज ऑफ द एंट्रम, ये कंपेयर करना है कालियायोट से और शेलिडोनियम से. इसीलिए अपने आप कोई भी रेमेडी नहीं लेनी है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिकॉज एक ही सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज में दिया होता है. आपको कौन सी सूट करेगी वो आपकी कंप्लीट पिक्चर पे डिपेंड करता है, जो कि रेमेडी पिक्चर से मैच करके डॉक्टर देते हैं. हेड में देखें तो न्यूरोलजिया, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट साइड. राइट साइड होगा पहले, फिर लेफ्ट साइड होगा. न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया यानी शार्प जैबिंग और बर्निंग पेन अलोंग द पाथ ऑफ वन और मोर नर्व्स. यहाँ पे हेड का न्यूरोलजिया यानी हेड में हो रहा है, पहले राइट साइड पे फिर लेफ्ट साइड पे. विद अ वेल बिफोर द आईज. वेल का लिटरल मीनिंग होता है पर्दा, अ पीस ऑफ थिन मटेरियल फॉर कवरिंग द हेड एंड फेस ऑफ वुमेन. तो पर्दा जो इसका लिटरल मीनिंग है, ऐसा लगता है कि आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ है. कंफ्यूजन विद डिमनेस ऑफ विजन, जो विजन है वो कॉम्प्रोमाइज है इस पेशेंट का, कम दिखता है. आईज में सेंसेशन ऑफ अ गॉज बिफोर द आईज, कंपेयर करेंगे कैलकेरिया, कॉस्टिकम एंड नेट्रम्यूर से. गॉज क्या होता है? एक लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल usually made of cotton or silk, a thin material like a net that is used for covering an area of skin that you have hurt or cut, या फिर a material made from a network of wire. तो ये तीन डेफिनेशंस गॉज की जो इसके लिटरल मीनिंग में दी जाती हैं. गॉज मेडिकली शॉप्स पे आपने देखा होगा, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, जो पतली सी बैंडेज टाइप स्ट्रिप होती हैं जिससे कवर करते हैं. सो इट्स गॉज. और इस पेशेंट को नेचुरली ऐसा लगता है बिना किसी चीज़ के हुए कि उसके आंखों के सामने गॉज है, यानी उसको दिख नहीं रहा, ढंग से दिख नहीं रहा. बाइनोक्यूलर विजन इम्परफेक्ट. बाइनोक्यूलर विजन का लिटरल मीनिंग होता है सीइंग विद टू आईज. तो दोनों आईज से जो विजन है वो इम्परफेक्ट है इस पेशेंट का. एक आंख से कम दिखता होगा या एक आंख से
थोड़ा बड़ा दिख रहा है, एक आंख से थोड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी इस पेशेंट में। नोज मच स्नीजिंग विथ फ्लुएंट कोराइजा, एपिस्टेक्सिस है। फ्लुएंट यानी रुक ही नहीं रहा है, एकदम सप्रवाह, सरलता पूर्वक या शुद्ध रीति से संपन्न। एबल टू स्पीक और राइट अ लैंग्वेज इजीली, एक्यूरेटली, या फिर एक्सप्रेस इन स्मूथ एंड एक्यूरेट वे। तो यहाँ पे कोराइजा के सेंस में फ्लुएंट है, यानी रुक ही नहीं रहा है, बहुत स्मूथली बहे जा रहा है। कोराइजा क्या है? अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज विद डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस। हेड कोल्ड भी कहते हैं इसे। तो बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस रुक ही नहीं रहा है इस पेशेंट के केस में, तब आप ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। एपिस्टेक्सिस विच इज अ मेडिकल टर्म फॉर अ नोज ब्लीड, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज which can originate from front और back, यानी इंटीरियर पोस्टीरियर साइड्स ऑफ द नेजल पैसेजेस से हो सकती है। अब आते हैं फीमेल पे। फीमेल के क्या सिम्टम्स इसमें हैं? इंटेंस सोर फीलिंग अराउंड द यूट्रस, बियरिंग डाउन पेन विद हॉट स्वेट बट विदाउट रिलीफ। स्वेट जो है हॉट है लेकिन रिलीफ नहीं है उस स्वेट के बाद भी। तो सोर फीलिंग कैसी होगी? पेनफुल या अनकंफर्टेबल सेंसेशन होगी इन अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफन ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन और ओवर यूज। तो यूट्रस के अराउंड इसको सो फीलिंग पेशेंट को फील होगी। हॉट स्वेट भी होगा लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं होगा। प्रोफ्यूज स्लाइमी ल्यूकोरिया व्हेन वॉकिंग, डिस्चार्ज जो होगा वो प्रोफ्यूज होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज। स्लाइमी होगा यानी चिपचिपा होगा, और जब चल रहे होंगे तब होगा। तो ये सिम्टम कंपेयर करेंगे बोविस्टा से, कार्बो एनिमेलिस से और ग्रिफाइटिस से। सोरनेस एंड हाइपरीमिया ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ये कंपेयर करेंगे थूजा से और सल्फर से। सोरनेस अगेन अनकंफर्टेबल फीलिंग या पेनफुल फीलिंग है एक्सटर्नल जेनाइटल्स के आसपास या एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर। हाइपरीमिया है यानी एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो है टू अ बॉडी पार्ट, ऑफन कॉजिंग रेडनेस, वार्मथ एंड स्वेलिंग, यानी एक्सटर्नल जेनाइटल्स में एक्सेस ब्लड फ्लो है जिसकी वजह से रेडनेस है, वार्मथ है, स्वेलिंग है। पेल्विक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन है पेल्विक रीजन का। टिम्पेनाइटिस, अब्डोमिनल टेंडरनेस एंड हॉट स्वेट विच डज नॉट रिलीव। हॉट स्वेट होगा, इट डज नॉट रिलीव। टिम्पेनाइटिस यानी स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन विद एयर और गैसियस टेंडेंसी होगी इस पेशेंट की। स्किन में देखेंगे अर्टिकेरिया यानी हाइव्स, तो जो कि एक स्किन रिएक्शन होता है दैट कॉजेज इची, रेज्ड, रेड और फ्लैश कलर वेल्स ऑन द स्किन, जो कि एक रेज्ड मार्क हो गया है, रेड मार्क जो रेज्ड है बेसिकली। व्हील भी कह सकते हैं, जो कि प्रेशर देने पे ज़्यादा हो सकता है आ जाए। वायलेंट इचिंग है, बहुत ज़्यादा मन करता है खुजाने का। एंड बर्निंग लाइक फायर आफ्टर स्क्रैचिंग, स्क्रैच करना यानी जब हम रब करते हैं अपने स्किन को अपने नेल से तो स्क्रैच करते हैं, खुजाते हैं, उसके बाद बर्निंग होगी। इचिंग है लेकिन खुजाने पे आराम नहीं है, खुजाने पे और ज़्यादा बर्निंग है। इरप्शंस ऑफ स्मॉल रेड इची पिंपल्स। Sweat warm and profuse soon after falling asleep. Sweat increases as rheumatic pains increase. Rheumatic pains यानी rheumatism या pain discomfort in or around the joints, soreness, stiffness and worsening with changes in weather or strenuous activity. तो ऐसे जो पेन है वो जब इंक्रीज होंगे तब स्वेट इंक्रीज हो जाएगा और उससे कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। मोडालिटीज, वर्स इन द आफ्टरनून एंड इवनिंग, इन अ वार्म रूम, हीट ऑफ बेड। बेटर कब है? कूल रूम में, मोशन में बेटर है। रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे लिलियम टिग्रिनम के साथ एंड बेलेडोना के साथ। डोज जो एडवाइज्ड है बाय बोरिक, इट इज टिंचर टू 6 पोटेंसी। सो डो नॉट टेक दिस मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, एंड जो भी आपकी रेमेडी है वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें। दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।